हम सावन में लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो पूरी सावन में मुर्गा तोड़ते हैं, तो उनका जूठा उनका बनाया हुआ हम कैसे खा सकते हैं? सारे सांप तो जहरीले नहीं होते ना, तो जब आपके घर में सांप निकलता है तो आप कटवा के देखते हैं कि इनमें जहर है या नहीं, डसवाते हैं। रामनवमी हुई, पत्थर फेंकेंगे। हमारा पिछले बार का सावन ले लीजिए ना, भूल गए क्या किस तरह गौ मांस को काट के फेंका गया था फरीदाबाद के रोडों में? आप भूल गए कि केवल मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमें मुस्लिम लड़कियों से मतलब है, हिंदू लड़कियां इन्हें काटने दौड़ती है सर। इन्हीं के पिताजी हैं जो ये कहते हैं कि बलात्कार लड़कों से हो जाती है जवानी में गलतियां। ये मुसलमानों का देश है सर। ये देश एपीजे अब्दुल कलाम को पूछता है, ये देश अब्दुल हामिद को पूछता है, लेकिन उनके नाम पर कितने आतंकवादी खाएंगे सर? 3 तलाक, जिसकी वजह से हमारे देश का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा था। एक बंदे 4 निकाह करके बैठे हैं, दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं भैया हम तो करेंगे, ये तो अल्लाह की देन है, बाकी सरकार नौकरी दे हमें। खुशबू पांडे जी, आप क्या सोचती हैं? क्या भाईचारा दिखाना चाहिए जिस तरह से पहले चलता हुआ आ रहा है, या नाम प्लेट लगा के ही कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए? भाईचारा तो हमने हमेशा दिखाया है ना, भाईचारा तो इन्होंने नहीं दिखाया। अगर ये भाईचारा निभाते हैं तो वक्फ बोर्ड क्यों है? अगर ये भाईचारा निभाते हैं तो फिर आखिर हमारे देश में हमें ही अपने ग्रंथों को पढ़ाने की अनुमति क्यों नहीं है, गुरुकुल को खोलने की अनुमति क्यों नहीं है? अगर ये भाईचारा निभाते हैं तो फिर क्यों धारा 370 और 35 को हटने पर ये रोना स्टार्ट कर देते हैं? अगर इनको भाईचारा निभाना है तो राम मंदिर ज्ञानवापी मथुरा का जब जिक्र आता है तो क्यों इनकी अम्मी मर जाती है? जवाब दीजिए ना। और अगर इनको भाईचारा निभाना है तो जब हमने बात करी थी कि जब विद्यालय में सबको एक समान देखा जाता है तो वहाँ बुर्खा पहन के नहीं जा सकती, तो इन लोगों ने हंगामा छेड़ दिया था कि नहीं ये हमारा मजहब है, हम तो बुर्खा पहनेंगे। तो आपको उस वक्त पहचान दिखाने में दिक्कत नहीं होती जब आपको फायदा लेना है। गजबाए हिंद की बात करते हैं तब इनको भाईचारा नहीं निभाना होता, लेकिन जब बात हमारे हक में आती है, हक में आप मेरी भी तो आस्था का सम्मान करिए भैया। हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है ना। ये थूका हुआ खाना खाते हैं और खिलवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा धर्म पे ठेस पहुंचे। हमेशा लगातार इन लोग की कोशिश यही रहती है। आपने वीडियो भी कई देखी होगी, तो वीडियो सामने आती रहती है, चाहे वो आम को धोने की हो या खाने में थूकने की। मगर सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। 5 उंगली एक बराबर थोड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सारे सांप तो जहरीले नहीं होते ना, तो जब आपके घर में सांप निकलता है तो आप कटवा के देखते हैं कि इनमें जहर है या नहीं, डसवाते हैं नहीं ना, तो फिर हम कैसे मान लें कि ये अच्छे मुसलमान है या बुरे मुसलमान है? और कहाँ थे अच्छे मुसलमान जब कश्मीर में हमारा जेनोसाइड हो रहा था? कहाँ थे अच्छे मुसलमान जब रलीफ गलीफ जलीफ के नारे लग रहे थे कश्मीर में? और कहाँ थे ये अच्छे मुसलमान जब केरला में ब्राह्मणों की शिखा नोची गई थी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को धर्म परिवर्तन करवाया गया था, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया गया था, बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है? अभी भी वीडियो आ रही है जहाँ पे हिंदू लड़कियों को बीच चौराहे पे किस तरह नग्न करके मारा जा रहा है। संदेश खाली का मामला आपको याद होगा। अकेले का भाईचारा निभाने का ठेका हमने ले रखा है क्या सर? कितना कटे हम, कितना चाहते हैं? भाईचारा दिखाया जा रहा है। ईद की नमाज होती है तो 10 मिनट के लिए योगी आदित्यनाथ फैसला दे देते हैं कि ईद की नमाज मस्जिद के अंदर होगी, मगर कावड़ यात्रा के लिए स्पेशल रोड होता है। अब तो डीजे की पूरी फरमान जाती है और योगी आदित्यनाथ के प्लेन से फूलों की बौछार करी जाती है। क्या ये एक तरफा के लिए ही दिखाया जाएगा? क्या मुस्लिम इस देश के नहीं है? अरे बाप रे सर, कितने सारे मुस्लिम देशों में हिंदुओं का ऐसा स्वागत होता है, ये बताइए ना आप। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए जाके। अगर इनको भाईचारा निभाना होता तो कभी ये देश के टुकड़े होने की बात नहीं करते। अगर इनको भाईचारा निभाना होता तो पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, आज 1% भी हिंदू नहीं बचे। भाईचारा हमने कहाँ निभाया वो आप देखिए, कैसे निभाया वो देखिए। 1947 में हमारे देश में कितने मुस्लिम थे? 1 से 1.5%। आज कितनी है? 35% की आबादी हमारे माथे पे चढ़ के तांडव कर रही है। किसकी बात कर रहे हैं आप? और एक तरफा जब इनके पक्ष में हमेशा फैसला आता था, जब रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी होते हैं तब तो किसी का कान नहीं भाई। लगातार जब रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी होती है तब तो आप लोग नहीं पूछते सवाल। और अगर एक तरफा निभाने की बात क्यों आ रही है भैया? आपने ऐसा कुछ किया होगा तब ना, और ये करते तो आते हैं। रामनवमी हुई, पत्थर फेंकेंगे। हमारा पिछले बार का सावन ले लीजिए ना, भूल गए क्या किस तरह गौ मांस को काट के फेंका गया था फरीदाबाद के रोडों में? आप भूल गए? कब भाईचारा हमने नहीं निभाया? और इन्होंने बार बार ये प्रूफ किया है कि ये कुत्ते के पिल्ले हैं, इनकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहेगी, ये सीधे नहीं हो सकते। ऐसे कट्टर बयान मत दीजिए सर। क्यों ना दे सर, ये हमारा देश है, भाईचारा का देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों का भी उतना ही देश है। जिनका मुसलमानों का देश था वो ले चुके हैं, अब ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं लगेगा, यहाँ पे गौ मांस को काटा जा रहा है। भाईचारा, कैसी भाईचारा की बात कर रहे हैं सर? इनको
ये तो हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए ना। जब हम बात करते हैं कि गौ हमारी माता है तो ये अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, गौ मांस को काटने की बात करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर आते हैं तो यहाँ पे आके गौ मांस को खाने की बात करते हैं। इनसे हम भाईचारा निभाएं? किस चीज़ के लिए भाईचारा की निभाने की बात कर रहे हैं आप? हरिद्वार की बात करी जाए, जिस तरह से कांवड़ यात्री जाते हैं तो वहाँ पे कई होटल थे जिनका नाम था सिर्फ गोल्डन ढाबा, उसको चलाने वाला कोई मुस्लिम था, बालाजी ढाबा, मगर उसको चलाने वाला इमरान खान दिखाई देता है। मगर हालांकि जब योगी आदित्यनाथ का फैसला आता है तो होटलों के नाम उनके नाम से अलग नाम रख देते हैं, चाहे वो स्टार होटल हो या पप्पू होटल हो, ऐसे नाम रख दिए जाते हैं और अपने मालिक का नाम रख दिया जाता है। मगर जैसे ही कोर्ट स्टे लगाता है इस पे और वो लगातार जो पहले नाम थे वही कर देते हैं। तो मतलब क्या लगातार जिस तरह से नेता जो बयान देते थे, नेताओं की जीत होगी या बीजेपी सरकार? देखिए एक बात आपको बता दें, हमारा देश हमेशा संविधान को लेके चला है, न्यायपालिका को माथे पे रखा है। इसलिए हमने 550 वर्ष अपने राम मंदिर का इंतज़ार किया और आज भी हम ज्ञानवापी और मथुरा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट से जब फरमान आएगा तब हम अपना निर्माण शुरू करेंगे। तो ये हमारा है, ये हम लोगों ने ये भाईचारा निभाया, उनकी तरफ से कभी नहीं निभाया जाता है सर। आप एक बार इतिहास भी तो अच्छे से देखिए। रही बात कोर्ट की, तो हाँ, कोर्ट का काम है कि भैया आपने क्यों, उन्होंने प्रश्नवाचक परमानेंटली कुछ नहीं हुआ है, अभी नाम हटाया गया है ताकि आप लोग, सरकार से वो पूछ रही है कि आप बताओ कि आपने जो नाम लगाने का किया है वो क्यों किया, आखिर इससे क्या कारण है। तो आप कारण स्पष्ट करिए कि भैया साफ है, हम सावन में लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो पूरे सावन में मुर्गा तोड़ते हैं, तो उनका जूठा, उनका बनाया हुआ हम कैसे खा सकते हैं, उनका थूका हुआ हम कैसे खा सकते हैं। सोचने वाली बात है, ये हमारी आस्था है, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हम उनके द्वारा लिया हुआ पानी ना पिए, खाना ना खाएं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, सावन में कई रोडों पे देखा जाता है जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है, वहाँ से मुर्गे की जो चिकन की दुकानें होती है वो बंद कर दी जाती हैं और लगातार अगर नॉनवेज ढाबा होता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। मगर आपसे मेरा एक सवाल ये है, क्या जब रमज़ान आते हैं तो क्या किसी दारू की दुकान बंद करी जाती है? अच्छा एक बात बताइए, जब रमज़ान आते हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अभी सभी सारे पत्रकार मिल के ना केवल ये एजेंडा कर रहे हैं कि आप बीजेपी से सवाल करो और हिंदुओं से सवाल करो, यही सवाल आप कभी मुसलमान से जाके कहना। अब मेरे को एक बात बताइए, हिंदुस्तान है ना सर, हिंदुओं का स्थान है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप मत कहिए कि हिंदुओं का स्थान है, इसमें सारे धर्म सभी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, भाई भाई, हाँ ना, कहाँ पढ़ लिया आपने, कहाँ पढ़ लिया? नहीं तो फिर आप, हाँ तो फिर क्यों, आपने तो कहा ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। हाँ तो सब रहते हैं भाई। तो एक बात बताइए, अल्पसंख्यक केवल मुसलमान है? सिख भी अल्पसंख्यक है, जैन भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी अल्पसंख्यक, वो तो है ही नहीं सर। उनको अगर इतिहास गवाह है सर, और अभी भी वर्तमान देख लीजिए, पूरे विश्व से पारसी खत्म हो चुके हैं। अगर उनको कहीं शरण मिला है तो वो भारत है। लेकिन क्या कभी आपने पारसियों को देखा है वो अपने देश की संपत्ति को जला रहे हैं? वो रामनवमी के जुलूस में, एक मिनट सर, वो रामनवमी के जुलूस में गौ मांस फेंक रहे हैं, कभी आपने पारसियों को देखा है या फिर अपने सिखों को देखा है ऐसा करते हुए? एक अकेले अल्पसंख्यक यही कैसे हैं सर, और सभी मान्यता आप इनको ही क्यों देते हैं? रही बात, ये मुसलमानों का देश है सर, ये देश APJ अब्दुल कलाम को पूछता है, ये देश अब्दुल हामिद को पूछता है, लेकिन उनके नाम पर कितने आतंकवादी खाएंगे सर? एक दो मुसलमान अच्छे हैं, आप उनकी तरह बनो, हम खुद उनके शरण में हैं, हम खुद उनको प्रणाम करेंगे। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में गीता लेकर चलते थे। कितने मुसलमान हैं ऐसे? अगर ऐसे हैं, हम खुद समर्थन करते हैं। इनकी संख्या कम है सर, अगर इन पे सवाल उठता है तो उनकी हरकतों की वजह से उठता है, तो सवाल आप उनसे करिए ना कि हमसे। अच्छा, आपने जवाब नहीं दिया कि सावन आएगा तो चिकन की दुकानें बंद रहेंगी, मगर जब रमजान आएगा तो शराब की दुकान कंटिन्यू खुलेगी। अच्छा एक बात बताएं, अगर आप इतना ज़्यादा मज़हब और धर्म की बात करें तो उस हिसाब से तो ये भी देखा जाए कि 4 दीवारी में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी जाती, खुले में पढ़ी जाती। तो ये बड़े बड़े मस्जिदों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? जामा मस्जिद हो गया और जहाँ जहाँ का मस्जिद है, क्यों लड़ रहे हैं सर? ये बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे हैं? अगर आप उनकी माने तो ये हराम है, इस्लाम में हराम है 4 दीवारी के अंदर नमाज पढ़ना, फिर भी आप इनको मान्यता देते हैं। और आपको किसने कह दिया ये असली मुसलमान है? अभी मक्का मदीना हमारी स्मृति ईरानी जी गई थी, साड़ी पहन के वो मक्का मदीना घुसी थी। देश के जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान थे, जो हिंदू से मुसलमान बने थे, वो लोग मोर्चा लेके, खास करके भारत के मुसलमान, कि नहीं नहीं भाई ये हमारे आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं। इंडोनेशिया और मक्का मदीना वहाँ के खुद मुसलमानों ने कहा कि देखो, सवाल ये है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये भाईचारे को खराब करने वाला फैसला योगी आदित्यनाथ का सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन पे इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और हालांकि संज्ञान लिया गया और ये इस पे स्टे लगा दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू
विदेश से आए अतिथि को मंदिर घुमाने की जगह मस्जिद घुमाते थे, और जिस भी जगह पे ताजमहल कोई मस्जिद नहीं। सर सुनिए ना, पूरा बात तो कंप्लीट। आप मैं एक दोहा भी है जहाँ पे बताया गया है कि जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और कोई भी अतिथि, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर दूसरे देश से देश में आते थे, तब क्या किया जाता था? सभी मंदिरों को ढक दिया जाता था और मस्जिद हमारी देश की खूबसूरती के रूप में दिखाया जाता था। तब तो आपको दिक्कत नहीं हुआ सर, आज आपको बड़ी दिक्कत हो रही। उस दिन भाईचारा खतरे में नहीं गया सर, आज भाईचारा। जब अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, यही अखिलेश यादव जो ये बयान देते हैं कि केवल मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमें मुस्लिम लड़कियों से मतलब है, हिंदू लड़कियां इन्हें काटने दौड़ती है सर। इन्हीं के पिताजी हैं जो ये कहते हैं कि बलात्कार लड़कों से हो जाती है जवानी में गलतियां, तो ये उनको नहीं दिखता भाईचारा खराब हो रहा है। लेकिन जब यही हमारे पक्ष में, हमारे आस्था में सवाल आता है, तब आपको ये लगता है कि भाई नहीं, यहाँ पे भाईचारा। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, इन लोगों ने एक एजेंडा फिक्स कर दिया है कि किसी भी हाल में आप हिंदुओं को दबाओ और मुस्लिम दम पे राजनीति करो। ये लोग इस 70 साल से यही करते आए थे, पर अब ये संभव नहीं है। अब हिंदुओं के हित में फैसला लिया जाएगा, सरकार की मर्जी के साथ भी, बिना मर्जी के भी चलेगा। मुस्लिम के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आता है कि ये सरकार, जो बीजेपी सरकार है, लगातार मुस्लिम विरोधी फैसले लेके आती है और हमेशा मुस्लिमों को ही टारगेट किया जाता है, चाहे वो किसी भी केस में हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। जवाहरलाल नेहरू ने धारा 25 क्यों लाया था सर? जवाहरलाल नेहरू ने 28 क्यों लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 30 क्यों लाया था? 30 क्यों लाया था सर? मतलब मुसलमान इस देश में रह के मदरसा खोल सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, हिंदू ना गुरुकुल खोल सकते हैं, ना अपना वेद, महाभारत, रामायण पढ़ा सकते हैं। सर असली जातिवाद और असली धर्म की राजनीति तो इन्होंने की, और आप बात कर रहे हैं कि हमने की, तो इसका परिणाम भी आपको देते हैं। उस वक्त बीजेपी भी नहीं थी, उस तरह सत्ते में नहीं थी जिस तरह आज है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, क्यों आज़ाद हुआ? धर्म के नाम पे ना। क्यों? अगर मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनते तो कम से कम पाकिस्तान नहीं बनता ना सर। अगर मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनते तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, जो कि महात्मा गांधी जी के बहुत चहीते थे। केवल जवाहरलाल नेहरू सत्ते पे बैठे, इस वजह से हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया गया। असली धर्म की राजनीति तो तब हुई सर, अब तो हमारे हित में फैसला हो रहा है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है, आप नेहरू जी का काफ़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का काफ़ी नाम ले रही हैं, उनकी पोती जी का भी बयान आता है, प्रियंका गांधी का। उन्होंने कहा देश संविधान से चलेगा, ठीक है, संविधान के दायरे में ही फैसले होने चाहिए। लगातार बीजेपी अपनी मन मर्जी के मुताबिक फैसले लेती रहती है। अच्छा, जब इंदिरा गांधी 1975 में 60 लाख हिंदुओं का नसबंदी करवा देती हैं बिना उनकी मर्जियों के, वो संविधान के हित में होता था क्या सर? संविधान की बातें हैं, क्यों ना दोहराए? चलिए पुरानी बातें हम नहीं दोहराएंगे, हमारा मंदिर तो दोहराएगा ना। आज भी हमारे तिरुपति बालाजी में आज भी गांधी परिवार को जाना मना है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म उन्हें हिंदू मानता ही नहीं। हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन मंदिर ये अलाउ ही नहीं करता कि गांधी परिवार उस जगह पे आए। तो आप और हम कैसे मान सकते वो हिंदू, और वो हिंदुओं के एक में फैसला करेंगे? इतने सालों तक थे ना, राजनीति कर रहा था ना उनका परिवार। कितना चीज़, राम मंदिर किसने बनवाया? बीजेपी के शासनकाल में। धारा 370-35 से किसने खत्म करवाया? बीजेपी शासनकाल में। और ज्ञान वापी मथुरा किसका जिक्र हुआ? बीजेपी के शासनकाल में। 3 तलाक, जिसकी वजह से हमारे देश का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा था। एक बंदे 4 निकाह करके बैठे हैं, दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं भैया हम तो करेंगे, ये तो अल्लाह की देन है, बाकी सरकार नौकरी दे हमें। कैसे होगा सर? सबको संभाला किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। तो सोच के देखिए, जब सारा काम करेगा भारतीय जनता पार्टी, तो हम पसंद किसको करेंगे? कांग्रेस को। और क्यों करेंगे सर? ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर के विरुद्ध में अपने वकीलों को खड़ा की थी। किस मुंह से आप समर्थन करना चाहते हैं? जो लगातार हिंदुओं, अगर वो मिला के चलती तो फिर भी समर्थन करते कि चलो कम से कम बराबर में चल रही है, लेकिन लगातार ये हिंदुओं के विरुद्ध फैसला करते आई है। और यदि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे पक्ष में, हमारे हित में फैसला आ रहा है, तो उन्हें दिक्कत हो रही है, और कोई बात